नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लेकर के पहुंच गई, हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से एनआईए के दोनों संदिग्ध आतंकियों को लेकर पहुंची है और फिलहाल यहां एनआईए के द्वारा कह सकते हैं कि सब दोनों संदिग्ध आतंकियों से मीडिया की काफी भीड़ है और दोनों संदिग्ध आतंकियों से यहाँ की जा रही है। फिलहाल एनआईए की जो टीम है इस पूरे मामले में कहा यही जा सकता है कहीं नहीं, एनआईए की विशेष टीम पूरी तरीके से पहुंच गई है। पहुंचने के बाद यहाँ दोनों को सख्त सुरक्षा में लेकर के जा रही है और यहाँ से निकलने वाली है और कह सकते हैं कि एनआईए कोर्ट लेकर के जा रही है। एनआईए की विशेष टीम दोनों को लेकर के एनआईए कोर्ट जा रही है। फिलहाल एनआईए के कोर्ट में दाखिल होने के बाद देखना पड़ेगा एनआईए कोर्ट का क्या आदेश होता है। मुझको मालूम कसी जरूरत पड़ना। बाघमारा में भूमाफिया का डंका सर चढ़ के बोलता है। कई बार हमने दिखाया है कि भूमाफिया किस प्रकार से जमीन का कारोबार करते हैं। ताजा मामला है तोपचाची थाना क्षेत्र का मोलीडी का। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार का चीनी ईंट भट्टा था जिसको भूमाफियाओं ने डायनामाइट से उड़ा दिया है। इसकी सूचना जब मालिक को मिली तो आनंद फानन में थाना गए, लेकिन थाना से भी नाखुशी मिली। उसके बाद वो उच्च अधिकारी के पास गए जहां उन्हें भी अभी तक नाखुशी मिली है। कोई सटीक जवाब या कुछ सटीक कार्रवाई अभी तक नहीं मिली है। देखना यह है कि भूमाफिया किस प्रकार से जमीन का कारोबार करते हैं। कहीं न कहीं देखने के बाद लगता है कि पुलिस प्रशासन भी भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके कारण आज भूमाफिया बाघमारा में हावी हैं। आइए हम चलते हैं जमीन मालिक जिनका जमीन है, जिन पर भट्टा लगा हुआ था, जिसको उड़ा दिया गया है, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ मामला है। हम ग्राउंड जीरो पर हैं और जमीन मालिक से बात करेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताइए क्या कुछ घटना घटी है। 22 तारीख को हमारा चिमनी भट्टा मौलीडूर पुरानी डी में था 105 फीट। वो भूमि माफिया लोग डायनामाइट से 105 डायनामाइट से उड़ा दिया गया। हम बाहर थे, यहाँ का लड़का बोला कि पप्पू दा तुम कहाँ है, तो हमारा चिमनी में उड़ा दिया। ना कौन कौन है ना फलना आदमी को हमको पहले से भी धमकी दे रहा था। उसमें है एक में बयास राय, सचिदानंद सिंह उसका ड्राइवर, और नेपाल गोप, हाकिम चंद्र मंडल और ट्रैक्टर मालिक रमेश रजवार, उसके गाड़ी से बोरिंग हुआ है और यहाँ पर उड़ा दिया। जब हम बोले बयास राय को तो बोला तुम ज़्यादा बदमाशी करेगा तो जैसे चिमनी उड़ाया है आधा रात में से पहले तुमको भी उड़ा देंगे, तुम ज़्यादा बढ़ने की कोशिश मत करो। थाना गए तो क्या कुछ? थाना गए तो वहाँ हम जैसे गए तो बड़ा बाबू बोले वो लिख के दीजिए, हम दिए लिख के। तो दिलीप गोप और बयास राय गया और दिलीप गोप हमको मुंशी जी के सामने बाहर में गेट पर, बड़ा बाबू के नहीं थे, बड़ा बाबू कहीं थे रूम में, तो वो दिलीप गोप हमको पूरा डांटने लगा, धमकी देने लगा कि तुमको क्या चाहिए बोलो, हम 1.5 लाख रुपया दे देते हैं, तुम केस उठा लो और नहीं तो तुम मेरा बाल बांका नहीं कर सकेगा बयास राय का। क्या इसके ऊपर उच्च अधिकारी से बात हुई? उच्च अधिकारी बोले हमको कि नहीं हम देखें वो ब्लास्ट नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे दिन सरपंच हमारे जो हैं उनको जब हम दिखाने के लिए हरिचरण दास, तो यहाँ पर डायनामाइट का तार नेपाल गोप उर्फ शिबू गोप और हरिचरण हाकिम चंद्र मंडल अपना स्प्लेंडर गाड़ी खड़ा कर दिया था रोड पर। अब सारा तार लेकर के पॉकेट में भर करके जब देखा हरिचरण दास को तो भाग गया। हम बोले हरिचरण दास तो हमारे पास छोटा मोबाइल है, हम नहीं चला नहीं सकते हैं स्क्रीन टच, तो जरा फोटो लीजिए। तो हरिचरण दास दोनों का फोटो लिया, उतने बीच में लोग वहाँ से भाग गया। अब क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। जो न्याय नहीं मिले तो आगे क्या करेंगे? हम अपना जान दे देंगे, हम पेट्रोल छीट के साथ राजगंज थाना में आत्महत्या कर लेंगे। चलिए, तो आपने देखा कि किस प्रकार से भूमाफिया की दबंगई एक साधारण से परिवार जो जमीन मालिक है उन पर है। इन्हें आए दिन रोज धमकियां भी मिल रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। बाघमारा में आए दिन भूमाफिया का कहर जारी है। इसके बाद हम चलेंगे बाघमारा डीएसपी निशा मुर्मू के पास और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ माजरा है। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं बाघमारा डीएसपी
कार्यालय निशा मुर्मू के पास, लेकिन इन्होंने भी कुछ ही बोलने से इनकार किया है। अब देखना यह होगा कि क्या भू माफिया के खिलाफ पुलिस कितनी कार्रवाई करती है। हमेशा की तरह इस बार भी टाँ फीस हो जाती है। बागमारा से कशिश के लिए सुधीर सिंह। मोकामा थाना क्षेत्र के मलिया घाट के पास 2 मासूम बच्चों का शव बरामद किया गया है। घटना के बाद मोकामा थाने की पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट गया है। प्रथम दृष्टया ये दोनों बच्चे कहीं से बहकर आने का प्रतीत हो रहा है। वहीं बृहस्पतिवार सुबह से ही इन दोनों बच्चों का शव देखा जा रहा था। हालांकि घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा मोकामा थाने को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मोकामा थाने की पुलिस ने देर शाम घटनास्थल पर पहुंची और रात्रि तक दोनों के शव को गंगा से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। दोनों शवों को देखने से प्रतीत होता है कि एक शव लड़का का है तथा दूसरा शव लड़की का है, जो फराक पहने हुई है। और उम्र से आकलन होता है कि लड़की का उम्र 6 साल और लड़का की उम्र 7 साल बताया जाता है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि बच्चों को देखने से यह प्रतीत होता है कि दोनों बच्चे सगे भाई बहन भी हो सकते हैं। हालांकि शव स्थानीय लोगों की माने तो शव 2 दिन पुराना है और गंगा नदी के पानी से शव पूरी तरह से गल गया है। शव के चेहरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन मोकामा थाने की पुलिस द्वारा दोनों के शव को पहचान के लिए अलग अलग थानों में संपर्क साधने का प्रयास कर रही है। मोकामा से वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार की रिपोर्ट। अभी मैं मौजूद हूँ, ये कोयली पंचायत का ये इलाका है। ये बाढ़ के पानी से ये पूरी तरह से घिर चुका है पूरी तरह से। अभी यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई हुई है। और एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोयली से ददरी पंचायत जाने के बीच का जो रास्ता है, जो तकरीबन 2.5 किलोमीटर की का दूरी, वो जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है, तो वो बासोपट्टी गांव है जो कोयली से निकल करके जो बीच का जो रास्ता है, वहाँ से लोग बासोपट्टी के जो लोग हैं उन लोगों के जाने का एक शॉर्टकट रास्ता वो है। कल तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास एक नौजवान तकरीबन 35 साल का व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, उसका पाँव स्लिप कर गया, वो पानी बाढ़ के पानी में वो डूब गया। नतीजा यह है कि कल से और आज तक स्थानीय लोगों ने भी अपने लेवल से बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, लेकिन अभी तक उसका डेड बॉडी बाहर निकल नहीं पाया है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की लापरवाही जो बिल्कुल साफ तौर पे झलक रही है कि तकरीबन कई सालों से वो जो रास्ता है, हर साल बरसात के दिनों में वो टूटता है। स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि है वहाँ पे मोटी रकम का बंदर बांट करके कच्ची सड़क का फिर से निर्माण करते हैं, लेकिन हर साल बाढ़ के पानी में वो क्षतिग्रस्त होता है और लोगों को जानी और माली दोनों तरह का नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। और वहाँ पे अक्सर इतने सालों से जब ये मामला है, जब बरसात के मौसम में अक्सर बाढ़ का आना तय है, फिर आखिर वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, मुखिया है या जो विधायक है, आखिर उस वहाँ पे पुल क्यों नहीं बना पा रहे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजर आलम उर्फ चांद बाबू हुआ, एमआईएम का युवा नेता हूँ। वहाँ पे जो स्थिति है जहाँ पे बाढ़ के पानी में वो आदमी शख्स डूब गया है, उसका रीजन क्या समझ में आ रहा है? देखिए, रीजन ये है कि वो कल की घटना है 2 बजे की, 1 जुलाई को 2 बजे की घटना है। वो लड़का कोयली से आ रहा था, आने के क्रम में उसका पाँव स्लिप कर गया और वो जाकर के दलका पानी के अंदर में वो डूब गया। कल जब ये सूचना हम लोगों को वहाँ से कुछ लोगों ने दिया, उसके बाद 10 मिनट के बाद अंचल पदाधिकारी को मैंने फ़ोन करके कहा कि सर यहाँ ऐसी बात हो गई है, लेकिन उसके 5 घंटा के बाद यहाँ अंचल पदाधिकारी की जो है टीम एसडीआरएफ की मंगवाए। आधा घंटा ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद नहीं मिला। रात भर पूरे ग्रामीणों ने जग कर करके पता लगाने का काम किया, लेकिन लाश का अब तक कोई पता नहीं। आज सुबह में लगभग 6 बजे सुबह से हम लोग अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एसडीओ साहब सबको कंटिन्यू फोन करते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन की इतनी लापरवाही है
किसी का कॉल रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि लोकल जो भी पदाधिकारी हैं वो एसडीएम, चूँकि अनुमंडल मुख्यालय से बिल्कुल करीब ये प्रखंड है, नानपुर प्रखंड है जहाँ का ये मामला है, इन्होंने एसडीओ को भी फ़ोन किया है, लेकिन वहाँ से काफ़ी लापरवाही बरती गई है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पे जो रोड पे टूटा हुआ है 2-2.5 किलोमीटर का जो मामला है, पक्कीकरण अब तक क्यों नहीं हो पाया है? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ क्या ऐसे जैसी दुखद दुर्घटना में आपके साथ में कुछ बोलने का मौका मिला। सवाल ये नहीं है, अब जो ही दुख की घड़ी है, मैं इसमें किसी पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है ये हमारा पंचायत ये भ्रष्टाचार की जननी और प्रखंड महाजननी है भ्रष्टाचार का। कल की जो दुखद घटना है, मुझको 4 बजे करीब खबर मिलती है, 4:04 पर सीओ साहब को मैं फ़ोन किया, बीडीओ साहब को फ़ोन किया, थाना प्रभारी महोदय को मैं फ़ोन किया कि इस तरह की बात है। आए भी लोग आए, लेकिन ओनली सिर्फ फॉर्मेलिटी मेंटेन किए और चले गए। उसके बाद फिर एनडीआरएफ की टीम शाम होता पहुंचा, 10-20 मिनट एक्सरसाइज करके फिर वो लौट गया। अभी जो इनसे मेरी बातें हो रही है, ये साफ तौर पे जिला प्रशासन की लापरवाही हम कह सकते हैं। बार बार यहाँ पे सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो दावा करते हैं कि बाढ़ के आने के पहले उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, लेकिन अगर उन्होंने तैयारी यहाँ पे मुकम्मल की होती इस इलाके में, जबकि हर साल बाढ़ आना है, यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम अगर पहले से मौजूद होती तो घटना के तुरंत बाद जैसा कि इन्होंने सीओ को फोन किया था, सीओ के द्वारा एनडीआरएफ की टीम को अगर यहाँ पे बुलाया गया होता तो शायद आज उस शख्स की जान नहीं जाती और अभी तक वो आदमी सही सलामत और जिंदा सभी के सामने होता, लेकिन अभी तक उसकी लाश भी बरामद नहीं की जा सकी है। कैमरा पर्सन टिब्बू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, कशिश न्यूज, सीतामढ़ी। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, इस कहावत को चरितार्थ किया है चंचला कुमारी ने, जो रांची के और मांझी में रहती है और भारतीय टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है। आगामी 19 से 25 जुलाई तक हंगरी में होने वाले इस विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में इसका सिलेक्शन हुआ है और इस कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल भी होंगे। यह सिर्फ झारखंड के लिए गौरव की बात नहीं है, यह पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि झारखंड जैसे छोटे शहर से निकलकर एक 15 वर्षीय बच्ची कुश्ती की प्रतियोगिता में विश्व लेवल पर प्रतिनिधित्व करेंगी और कहीं ना कहीं इसके लिए कुश्ती संघ की ओर से 9 दिनों का प्रशिक्षण कैंप भी खेलगांव में लगाया गया है। पूरी कोशिश कर रही हूँ, वो जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है उसमें मैं अपना पूरी मेहनत करूँगी और उसमें मैं चाहती हूँ कि उसमें मेडल लेके आऊँ। ये 9 दिनों का जो प्रशिक्षण रहा वह कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दी जा रही है हम लोगों को इसमें, क्योंकि मैट नहीं था घर में और इसमें मैट पे हो रही है तो बहुत अच्छा होता है। जी, ये कैंप स्पेशली चंचला के लिए लगाया गया है ताकि वो अपना विश्व स्तर में अच्छा प्रदर्शन कर सके और उसकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। वो लड़कों से ट्रेनिंग करती है, लड़कियों से भी ट्रेनिंग करती है और उसका हर दिन का ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा होते जा रहा है। जी, झारखंड के लोग ऐसे बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुश्ती का उतना माहौल नहीं था पहले, लेकिन जब से SSPS आया है और हमारे जो वो सीनियर कोचेस हैं उनके सपोर्ट से, भोला सर के सपोर्ट से, बबलू सर, भीम सर के सपोर्ट से ये संभव हो पाया है। चंचला से कितनी उम्मीद है इस बार? चंचला से हमें बहुत उम्मीद है क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही है। अंचला अपने जो सहयोगी खिलाड़ी हैं उनके साथ दम भर पसीना बहा रही है ताकि इस प्रतियोगिता में शामिल होकर वे मेडल हासिल कर सके और कहीं ना कहीं झारखंड के साथ पूरे देश की नजरें इस प्रतियोगिता में होगी, क्योंकि अंचला का सिलेक्शन भारतीय कुश्ती टीम में हुआ है और हंगरी में होने वाले विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में वह शामिल होने के लिए हंगरी भी जाएगी और कहीं ना कहीं अंचला के साथ उनके जितने भी सहयोगी खिलाड़ी हैं उनकी भी यही कामना है कि अंचला इस प्रतियोगिता में मेडल हासिल करके झारखंड लौटे और कहीं ना कहीं यहाँ पूरे उन साथी खिलाड़ियों के लिए भी काफी खुशी का यह माहौल होगा जब अंचला इस प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त करेगी।
पिछले दिनों से लगातार 15 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश ने शहर में जल जवाब की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। उसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा जो है नाले से की जो उड़ाही की जा रही है, आप देख सकते हैं कि करोड़ों की लागत से बना यह नाला अब जो है एक सिर्फ कचरा बनकर रह गया और पूरा जो है पटना और जो है समस्तीपुर दरभंगा का मुख्य मार्ग है और मोहनपुर रोड है, या समझ सकते हैं, और पॉश इलाका है। आप तमाम तरह के देख सकते हैं कि यह नाला है और नाले के उस पार लोग हैं और इसकी तस्वीर आप एक तरह से देख सकते हैं कि लोगों को जो है इस बारिश में जीना कितना आसान होगा, यह तस्वीर ही बता सकती है कि लोग जो है अस्पताल है, यहाँ पे तमाम तरह के जो है जो इंस्ट्रूमेंट्स के दुकानें हैं, सभी दुकानें उस पार नाले के उस पार है और देख सकते हैं कि यह नाला जो है एक तरह से अब एक पूरा जो है कचरा का अंबार सड़क पर लगा दिया और करोड़ों रुपए से बने नाले का जो है सरकार के पास, जिला प्रशासन के पास कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि करोड़ों रुपए जब नाले बनाने में लगाए गए थे तो उस समय जो है जल निकासी के लिए या नाला उड़ाही के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी, जिससे मौजूदा वक्त में अभी जो है हालात ऐसा बन चला है कि लोग यह जो नाला है अब नाला का जो है यह कचरा बनकर रह गया और पूरा जो है कचरा जो है जो सड़क पर रख दिया गया है, जिससे आवागमन बाधित तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो इसके साथ जो लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है जीना दुर्लभ हो गया है, इसकी दुर्गंध इतनी है। तो ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि जिला प्रशासन क्या कुछ जो है जो इसके पहले इंतजाम किए थे जिसकी परेशानी इन लोगों को झेलने पड़ रही है। नाला तोड़ा जा रहा है, क्या कुछ दिक्कतें होगी लोगों को? अरे जिला प्रशासन ने 1 करोड़ रुपया लागत से नाली को बनाया गया। नाली को कभी सफाई भी नहीं किया जाता है। नाली का जो कचरा होता है उसको रोड पर निकाल दिया जाता है, फिर उसको उठाया नहीं जाता है। जिला प्रशासन बार आग्रह करने के बाद भी जिला प्रशासन कान में रुई देकर पड़ी रहती है। और ये जो समस्या है वो समय से पहले नाली को साफ नहीं कराया जाता है। जब बारिश होती है, जब घर में जल जमाव की समस्या आती है, सब सरकार के जब जिला प्रशासन की नींद टूटती है। तो क्या लगता है अभी करोड़ों रुपया का जो लागत से बना है उसको तोड़ रही है, तो ये क्षति है, बहुत बड़ा क्षति है। ये बहुत बड़ा क्षति है नाली के लिए। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटून कुमार। गिरिडीह की रहने वाली उषा देवी के परिजन इच्छा मृत्यु की मांग सरकार से कर रहे हैं। उषा देवी विगत 2 महीना से कोरोना से जंग लड़ रही है। कोरोना से जंग जीतने के बाद उन्हें ब्लैक फंगस हो गया, जिसके बाद उनका इलाज रांची के रिम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। 2 महीने से इलाज के बाद भी ब्लैक फंगस का इलाज नहीं हो पाया है और अब तक यदि उनके परिजनों की माने तो 2 लाख से ऊपर उनके खर्च भी हो चुके हैं। पर रिम्स की ओर से अब इन्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की बात के बाद इनके परिजन अपनी मां के लिए इच्छा मृत्यु की मांग सरकार से कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि ये अपने मरीज को दूसरे शहर की ओर इलाज के लिए ले जाएं। फंगस हो गया मेरी मम्मी को। यहाँ रांची रिम्स में इलाज अच्छा से नहीं हो पा रहा है। यहाँ के डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहे हैं इलाज में। बार यहाँ पे बाहर ले जाओ करके हम लोग को हॉस्पिटल से निकालने में लगे हैं। डॉक्टर अंसारी सर भी बोले थे, 15 दिनों से वो बोल रहे हैं। और आज डॉक्टर विनोद सर आए थे, वो भी बोले कि अहमदाबाद ले जाओ या तो केरला ले जाओ। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बाहर ले जाएं। लेट होने के बाद भी सही ढंग से इलाज हुआ नहीं। पहले ये कि MRI के लिए बोले थे सर को, तो MRI नहीं लिख रहे थे। बाद में जब हंगामा किए थे तो MRI लिखे। उसके बाद जब पता चला कि इतना फंगस फैल चुका है। अभी ये क्या, एक आँख खराब हो गया है, आधा नाक खराब हो गया है, लंग्स में भी इन्फेक्शन है, दूसरा आँख में भी इन्फेक्शन फैल चुका है और उनका इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच चुका, ब्रेन पूरा भर गया है। इनके उषा देवी के जो बेटा और बेटी है वह सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी जेब खाली हो चुकी है और ऐसे में उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि वे अपना मां का इलाज कैसे कराएं और अपनी मां के इलाज नहीं कराने की वजह से नहीं करा पा रहे हैं। यही वजह है कि वे सरकार से अपनी मां के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश होने के बाद गंडक नदी का जलस्तर में वृद्धि होना शुरू हो गया है। नेपाल के पानी से बिहार में तबाही मचता है।
यह गंडक नदी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा गंडक नदी का स्थिति दिखावे। ये देखिए गंडक नदी है, अब रुद्र रूप में आ गया है। गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि नेपाल में जब बारिश होती है तो नेपाल के पानी नारायणी नदी के रास्ते गंडक बराज पर आता है और गंडक बराज से होते हुए ये गंडक नदी में आता है। जो अभी हम नारायणपुर घाट में हैं और यहाँ कुछ लोग हैं। क्या स्थिति है गंडक नदी का? गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद लगातार क्षेत्र बगहा में बारिश हो रहा है, इससे क्या असर पड़ रहा है? मैं लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ, क्या स्थिति है बारिश से और पानी से? सब अगर जगह पर लोग मरता खरीदे भी ना बात, नाव का हेलने का साधन भी नहीं किया बात, बहुत ज्यादा है पानी हो गया। तो जब लोग कैसे रहता? लोग बड़ी तबाही में बात, बीमार पड़ते, नाव घटिया पर लाल लाल क्या होता। अच्छा, प्रशासन जानता है कि नदी में पानी हुई बरसात के समय बाद, तो क्या व्यवस्था कैले लोग? कोनो व्यवस्था हम नहीं भले व्यवस्था कर मान ली मेरा घाट चलते नहीं थे तो कौन ऐसा नदी बा कि घाट है, मान ली की तबाही बा, बकरी माल मवेशी हमने की जाए के बा, रेता में मान ली के फुला गए नदी, मान ली तबाही बा लोग के तरह लिकोर के जाओ, के तरह ना जाओ। बीमार पड़ता लोग के क्या स्थिति में कैसे इलाज कराया जाता है? कैसे इलाज कराया जाए? मान ली वो पार के लोग वही पार बा, ये पार के यही पार बा, हमने के ना नाव जाता, नदी में पानी छलांग पूरा हो गई बा दरियाव में। मान ली रतौल रोड धस गई बा, मान ली लोग कैसे जाई, कोनो व्यवस्था सुविधा नहीं है। क्या स्थिति है जो गंडक नदी में पानी बढ़ने के बाद? यहाँ नाव डूब गई, 2 आदमी डूब गया, नाव भी डर गई, इसको पकड़ने के लिए भी कोई नहीं आया। पानी के बाद है तो हम लोग तो नहीं पकड़ेंगे, किस हालत में पकड़ेंगे उसको? नेपाल के तराई इलाकों में जब बारिश होता है तो बिहार में तबाही मचाता है और नेपाल पर ही निर्भर है गंडक नदी का जलस्तर। जैसे जैसे नेपाल में बारिश होता है उसी हिसाब से गंडक नदी का जलस्तर कम होता है और ज़्यादा होता है। अभी वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जो गंडक नदी का जो जलस्तर है अभी 2,21,000 का डिस्चार्ज है जो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से, और यह पानी जब जैसे निचले इलाकों में जाएगा बिहार के कई जिलों में यह पानी तबाही मचाएगा। राकेश कुमार सोनी, कशिश न्यूज बगहा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। कटिहार पुलिस ने लूटकांड का किया उद्भेदन। 27 जून को चावल व्यवसायी से 7,25,000 रुपए के लूटकांड का कटिहार पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस अपराध को अंजाम देने में शामिल सभी 6 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। साथ ही लाइनर को भी गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज और एक विशेष टीम गठित की गई थी आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में, और इस टीम के नेतृत्व में सफल काम करते हुए इन सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 1,95,000 रुपये की रिकवरी हुई है, एक 3 नट बरामद हुआ है, साथ ही साथ 7 मोबाइल बरामद हुआ है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत हवलागंज से 5 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चावल व्यवसायी के स्टाफ से 7,25,000 रुपये की लूट की गई थी। उस कांड में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सीसीटीवी फुटेज एवं लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर शामिल 6 अपराध कर्मियों को लाइनर समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और लूटी गई राशि में से अभी तक 1,95,000 रुपये की राशि बरामद की गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल एवं अपराधकर्मी जो घटना के समय कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद किया गया है। उनका कपड़ा सीसीटीवी के कपड़े से मैच भी कर रहा है, जो सीसीटीवी का फुटेज लिया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से कुछ घटनाएं घटित हो रही थी कटिहार में, उसमें भी इन अपराधियों का हाथ रहा है। तो निश्चित तौर पे कटिहार पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और हाल के दिनों में जो घटना घटी है उसमें ये सभी अपराधी शामिल थे। तो कहीं न कहीं जो प्रोफेशनल थे और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम जो हाजीपुर, भागलपुर और समस्तीपुर तीनों इलाकों में छापेमारी की और आखिरकार पुलिस की पहल रंग लाई और लूटकांड का उद्भेदन हो गया। तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कटिहार पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। सरकार ने लॉकडाउन खोल दी है और इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं। हालांकि दुकान जो है वो रात 8 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन शनिवार से और सोमवार तक जो संपूर्ण लॉकडाउन है वो संपूर्ण लॉकडाउन बना रहेगा, क्योंकि अब पहले शाम 4 बजे तक था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर रात 8 बजे कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे राज्य में के लिए बसें खुलती थी, अब वो बस फिलहाल अभी भी नहीं चलेगी।
लेकिन राज्य के अंदर चलने वाली सभी बसों को आदेश दे दिया गया है। लेकिन बड़ी विडंबना, आदेश तो मिला, गाड़ियाँ सड़क पर आ भी गई है, लेकिन अब पैसेंजर नहीं हैं और पैसेंजर नहीं होने के कारण गाड़ी कैसे गंतव्य स्थान तक पहुँचेगी, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर 4-5 पैसेंजर मिलता है और डीजल की कीमत 100 रुपये तक पहुँच चुका है, तो ऐसे में कैसे वो वाहन मालिक हैं वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। एक बार हम मानगो बस स्टैंड का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरा सुनसान है। भली टाटा रांची के लिए यहाँ गाड़ियाँ लगी हैं, बोर्ड लगा है, लेकिन पूरा जो मानगो बस स्टैंड जो खचाखच भरा रहता था, आज देखिए एकदम वीरानी छाई हुई है। हालांकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लगातार वीरानी छाई हुई थी, लेकिन ये बस मालिकों को ये उम्मीद था कि निश्चित तौर पे जब लॉकडाउन में जब ढीली होगा तो कहीं ना कहीं हमें बस चलाने की अनुमति ज़रूर मिलेगी, और वो भी राज्य के लिए, क्योंकि राज्य के बाहर जो गाड़ियाँ जाती है तो उसके बाद जो बस स्टैंड में जो भीड़ देखने को मिलता है वो भीड़ यहाँ पर दिखता। लेकिन अब सिर्फ राज्य के अंदर गाड़ियाँ चलनी हैं। हालांकि राजधानी रांची जाने वाली जो गाड़ी है वो तैयार है, लेकिन पैसेंजर नहीं है। धनबाद जाने वाली जो गाड़ी है वो तैयार है, पैसेंजर नहीं है। तमाम राज्य के तमाम वो ऐसे ज़िले जो पूरे राज्य के तमाम ज़िले में यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं, बस तो तैयार हैं, ड्राइवर और कंडक्टर भी इंतज़ार कर रहा है पैसेंजर का, लेकिन पैसेंजर नदारद है। हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे ऐसे लोग यह समझ पाएंगे कि अब गाड़ियाँ चलने लगी है, उसके बाद लोग बस स्टैंड आएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि महंगाई तो लोगों का कमर तोड़ती है, डीजल की कीमत आकाश छू रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अब भाड़ा कितना पड़ेगा लोगों पर, ये भी देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी जो हालात है कि बस मालिक परेशान है, कंडक्टर और ड्राइवर के साथ साथ खलासी तमाम जो कर्मचारी है वो परेशान हैं कि कैसे चलेगा और कैसे अपने घर का चूल्हा जलेगा। इसको लेकर लोगों में जो संशय था कि अब चूल्हा निश्चित तौर पे जलेगा, लेकिन अभी भी हालात जस का तस है, नहीं बदली है हालात, अभी वक्त लगेगा। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर। चलती ट्रेन में जिस तरह से बच्चे की बरामदगी की गई है बक्सर चाइल्ड लाइन द्वारा, बक्सर जीआरपी और बक्सर चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्चे को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल में एसएनसी यूनिट में इलाजरत किया गया है। बरामद बच्चे के मामले में यहाँ पर बक्सर चाइल्ड लाइन द्वारा जिस तरह से बच्चे को दिया गया है, गहन नवजात शिशु चिकित्सा इकाई में अभी बच्चा इलाजरत है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चे का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या स्थिति है, कहाँ तक बच्चे को क्या परेशानी है, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ ली जा रही है। और पूरी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ